टॉपिक है, कंबाइंड टॉपिक है। और यहाँ से तुम्हारे एग्जाम में, चाहे आपका एसएससी का कोई एग्जाम हो, वनडे का कोई एग्जाम हो, एसएससी में किसी भी वनडे एग्जाम को कोई तैयारी करने वाले हो आप, उसमें एक क्वेश्चन जो आपके टाइगर रिजर्व से बनता है, उनका स्टेट पूछा जाता है कि कौन सा टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है। यहाँ तक कि तो जो उत्तर प्रदेश पीसीएस अपना पेपर कराती है प्रीलिम्स का, उसमें मैचिंग करने को दे दी जाते हैं। 4 टाइगर रिजर्व एक साइड दे देंगे और उनके स्टेट उनके सामने दे देंगे और उनको क्या करना होता है, मैच करना होता है। या कभी कभी क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि 4 दे देते हैं और कौन सा सुमेलित नहीं है, 3 सुमेलित हो जाते हैं, 3 मैच हो जाते हैं और जो नहीं मैच होता वो इसका आंसर माना जाता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टाइगर रिजर्व से। आज का जो हेडिंग है वो टाइगर रिजर्व का ही है। तो सबसे पहले जो टाइगर रिजर्व की बात करते हैं उसका नाम है काजीरंगा टाइगर रिजर्व। दोस्तों ये काजीरंगा टाइगर रिजर्व है, ये आपको पता है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। काजीरंगा टाइगर जो रिजर्व है वो कौन से राज्य में स्थित है, तो वो राज्य है आपका असम। औरांग टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। औरांग टाइगर रिजर्व भी आपका कौन से राज्य में है, असम राज्य में स्थित है। तीसरा जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम है नामदफा टाइगर रिजर्व। अगर हम नामदफा टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो नामदफा टाइगर रिजर्व आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अगर हम बात करते हैं पाकुई टाइगर रिजर्व की, कि पाकुई टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है, तो पाकुई टाइगर रिजर्व भी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। बात करते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की, कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है, बिहार राज्य में स्थित है। बात करते हैं पलामू टाइगर रिजर्व, क्वेश्चन नंबर 6 का है कि पलामू टाइगर रिजर्व दोस्तों कौन से राज्य में स्थित है, तो पलामू टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करेंगे तो पलामू टाइगर रिजर्व आपका झारखंड राज्य में स्थित है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व बहुत ज्यादा खबरों में भी रहता है, चर्चा में भी रहता है। तो बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों वो आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। बात करते हैं नागरहोल टाइगर रिजर्व की। नागरहोल टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है, तो नागरहोल टाइगर रिजर्व आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। पेरियार टाइगर रिजर्व की बात करते हैं दोस्तों। पेरियार टाइगर रिजर्व, यहाँ पे पेरियार झील भी है और पेरियार नदी भी है। तो जहां क्वेश्चन आपका पेरियार से बनता है तो आप बेसिकली उसका जो आंसर बना के आओगे वो क्या बना के आओगे, केरल। यानी पेरियार जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों वो आपका केरल राज्य में स्थित है। बात करते हैं बिलगिरी रंगनाथ। बिलगिरी रंगनाथ, इसका जो कंप्लीटली नाम है वो बिलगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व है। ये कौन से राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों वो आपका एमपी मतलब मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की बात करेंगे। सतपुड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा टाइगर जो रिजर्व है वो भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा टाइगर रिजर्व की बात करेंगे दोस्तों। कान्हा टाइगर जो रिजर्व है आपका वो मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में स्थित है। अगर बात करते हैं भेलघाट टाइगर रिजर्व की दोस्तों, की भेलघाट टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है, तो भेलघाट टाइगर रिजर्व आपका दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बात करते हैं सह्याद्री टाइगर रिजर्व की, कि सह्याद्री टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है, तो सह्याद्री जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों वो आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बुक्सा टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। बुक्सा जनजाति भी है, यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से बना था एग्जाम में कि बुक्सा जनजाति कौन से राज्य में निवास करती है, तो बुक्सा जनजाति आपके पश्चिम बंगाल राज्य में निवास करती है। यहाँ तक कि बुक्सा त्योहार भी पश्चिम बंगाल में बनाया जाता है। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व अगर आपके एग्जाम में आता है बनाने को, तो बुक्सा जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों वो आपका वेस्ट बंगाल में बनेगा। बात करते हैं सुंदरवन। सुंदरवन तो काफी लोग इससे परिचित है, काफी लोग इसको इंट्रोड्यूस करते हैं कि सुंदरवन टाइगर जो रिजर्व है वो आपका कौन से राज्य में स्थित है, तो दोस्तों सुंदरवन टाइगर जो रिजर्व है आपका वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। बात करते हैं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की, कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों, तो सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है वो आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट की बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये 1936 का बना हुआ जिम कॉर्बेट है और कहा जाता है कि भारत का सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व पार्क है वो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क है। तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व दोस्तों वो आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बात करते हैं राजाजी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व की, तो राजाजी जो टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है दोस्तों वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जो राज्य
अभी जो टाइगर रिजर्व है उनके सामने जो आपके राज्य हमने बताए हैं, अब उनकी राजधानियों पे चर्चा कर लेते हैं एक बार। जितने इस बोर्ड पे लिखे हुए हैं उनकी तो राजधानी चर्चा हम करेंगे ही करेंगे। जैसे असम है, अगर हम असम की राजधानी की बात करते हैं दोस्तों, तो सभी को पता है नॉर्मली असम की राजधानी दिसपुर है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं तो दोस्तों सभी को मालूम है अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो ईटानगर है। अगर हम बिहार की बात करते हैं दोस्तों कि बिहार की राजधानी क्या है, तो बिहार की जो कैपिटल है वो पटना है। झारखंड की राजधानी की बात करेंगे दोस्तों, तो झारखंड की जो राजधानी है वो रांची है। कर्नाटक की अगर राजधानी की बात करते हैं दोस्तों, तो कर्नाटक की राजधानी सभी को पता है, उसको भारत की सिलिकॉन घाटी भी कहा जाता है, सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। सिलिकॉन वैली से जो क्वेश्चन बनता है, यानी हम बंगलुरु की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली कर्नाटक की कैपिटल जो बनती है वो कौन सी बनती है, बंगलुरु बनती है। अगर हम केरल की राजधानी की बात करेंगे दोस्तों, तो केरल की जो कैपिटल है उसका नाम है तिरुवनंतपुरम, यानी हम केरल की राजधानी को तिरुवनंतपुरम कहते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी सभी को पता होता है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। महाराष्ट्र की राजधानी सभी को पता है। अगर हम महाराष्ट्र की राजधानी की बात करें तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, यानी उसको सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है, या घनी आबादी के मामले में वो भारत का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। अगर और भी हिंट दे दिया जाए तो तीसरा हिंट हम आपको ये देना चाहेंगे, भारत की इकोनॉमिक कैपिटल कहलाता है। यानी अगर हम बात करें तो आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, तो दोस्तों हम मुंबई की बात कर रहे हैं। यानी मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी सभी को पता है, यहाँ पर नेशनल लाइब्रेरी स्थित है, जिसको हम राष्ट्रीय पुस्तकालय भी कहते हैं। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय आपका कोलकाता शहर में स्थित है, इसलिए पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और यहाँ पे जो नदी बहती है कोलकाता के पास, उस नदी का नाम है हुगली नदी। अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो दोस्तों उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। उत्तराखंड की जो कैपिटल है सभी को नॉर्मली पता है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। तो सभी ये जो राज्य आपके बोर्ड पे लिखे हुए थे, इनकी राजधानी के बारे में चर्चा हो गई है। सारे के सारे टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 टाइगर रिजर्व है। अगर आप इनको एक बार इनको रिवीजन कर लोगे अच्छे से, तो आपको ये पता चल जाएगा कौन सा टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है।